Panel of Chairperson, in pursuance of Sub-Rule 1 of Rule 13 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in National Assembly 2007, the following members in order of presence are nominated to form a panel of chairperson for this session of the National Assembly of Pakistan: Mr. Amjad Ali Khan, Ms. Munazza Hassan, Mr. Imran Khattak, Sardar Ayaz Sadiq, Sayyid Ghulam Mustafa Shah, Engineer Sabir Hussain Kaim Khani. In the absence of the Speaker and Deputy Speaker, National Assembly, the member having precedence among those present at the sitting shall take the chair. फातिहा ख्वानी, ये हमारा मुअज़्ज़ज़ एमएनए जो इस हाउस का मेंबर था, ख्याल ज़मान साहब वफ़ात पा गए हैं। साबिक़ सदर जनाब मोहम्मद रफ़ीक तारड़ साहब, वफाकी वज़ीर सईद अली हैदर ज़ैदी के वालिद साहब, एमएनए रज़ा रब्बानी कर और मिस रब्बानी कर के वालिद, एमएनए मलिक ग़ुलाम मोहम्मद नूर रब्बानी कर साहब, एमएनए मुहतरमा ताशफीन सफदर के ससुर, साबिक़ एमएनए महदूम खलीकुज़्ज़मान साहब, साबिक़ एमएनए मुहतरमा बुशरा रहमान साहिबा, साबिक़ वफाकी वज़ीर सेनेटर रहमान मलिक साहब, साबिक़ एमएनए खुदाई नूर साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर जनाब ज़हीरुद्दीन बाबर के भाई इंतकाल फरमा गए। मैं नूर हक कादरी साहब जल मक्सी में पेशावर में 4 मार्च 2002 को पेशावर में नमाज जुम्मा के दौरान होने वाले धमाके में 70 अफराद शहीद हुए। मुल्क भर में दहशतगर्दी के वाक़यात फौजी और इन्हें जावन जी एक्स एमएनए गुलाम अब्बास कुरैशी साहब, अब्दुल हक बलोच साहब, थैंक यू जी। नूर हक कादरी साहब फातिहा फरमाएं। अब्दुल हक बलोच। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। हमारे साबिक़ा मौजूदा एमएनएज़, साबिक़ा सदर, जितने मरहूमीन का हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान शहीद हो गए हैं मुख्तलिफ़ वाक़यात में, पेशावर मस्जिद के वाक़या के शुहदा और जितने मरहूमीन का ज़िक्र किया गया, उनके लिए हम दुआए मग़फ़िरत करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दरजात बुलंद फरमा, अपनी जिवार रहमत में जगह अता फरमा, उनके पसमानदगान और वारिसान को सब्र, अजर और इस्तिक़ामत अता फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहुम वरहमहुम व तजावज़ अन्हुम वनव्विर क़ुबूरहुम वअज़्ज़िम उजूरहुम व अंत अरहमुर राहिमीन। बिहक़्क़ि अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। चूँकि ये इस हाउस का रवायत है कि जब भी कोई मुअज़्ज़िज़ मेंबर वफ़ात पा जाता है तो उसके एहतराम में उस दिन का एजेंडा जो है दूसरे दिन के लिए मुअख्खर किया जाता है। और ये सिलसिला आज से नहीं है, ये 12वीं असम्बली में 9 मरतबा, 13वीं असम्बली में 4 मरतबा, 14वीं असम्बली में 6 मरतबा और मौजूदा 15वीं असम्बली में 5 मरतबा, कुल 24 मरतबा असम्बली के हाजिर मेंबरान की वफ़ात पर हाउस की कार्रवाई के बगैर इजलास मुलतवी किया जाता रहा है। लिहाजा आज भी हम मुअज़्ज़ज़ मेंबर की वफ़ात पर इजलास की मज़ीद कार्रवाई की बगैर मुलतवी करते हैं। हाँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद पर मैं आइन और असम्बली कवायद के मुताबिक कार्रवाई करूँगा। द हाउस इज एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन मंडे द 28 मार्च 2022 at 4 PM। आपको बता रहे हैं कौमी असम्बली का इजलास पीर 28 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है और कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर की जानिब से कहा गया है कि अदम एतमाद तहरीक की बाकायदा कार्रवाई पीर को होगी। 28 मार्च का दिन दिया गया है, यानी कि इजलास अभी बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दिया गया है और पीर के रोज़ दोबारा इजलास तलब किया गया है। कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी हो चुका है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जानिब से पीर तक इजलास मुलतवी किया गया है और 28 मार्च की तारीख दी गई है कि इजलास को दोबारा तलब किया जाएगा और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए पीर का रोज़ मुकर्रर किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आज कौमी असम्बली का बाकायदा इजलास शुरू हुआ था जिसमें आपको बताएं कि मरहूम रुकन की फातिहा ख्वानी करवाई गई और इसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जानिब से पीर को
समात दोबारा होगी इजलास की, और आपको बता रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया था, पीर को अब तहरीक पेश की जाएगी। और आपको बता रहे हैं स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसे की जानिब से इजलास बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दिया गया है। आज कौमी असम्बली का अहम इजलास दिन 11 बजे तलब किया गया था, जो कि स्पीकर असद कैसर की सरबराही में शुरू हुआ, और इस इजलास का 15 निकाती एजेंडा भी जारी किया गया था, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी शामिल थी। आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली का इजलास अब पीर तक के लिए मुलतवी किया गया है और 28 मार्च को इजलास दोबारा तलब किया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था तहरीक अदम एतमाद पर आइन के मुताबिक कार्रवाई होगी, तहरीक अदम एतमाद पर कानून के मुताबिक कार्रवाई चलाऊंगा। इसी मुतालिक मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे राना तारिक से। राना तारिक, बताइएगा कौमी असम्बली का इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया है? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का इजलास जो है वो पीर की शाम 4 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इजलास में दावत कलाम पाक के बाद जो इजलास की कार्रवाई हुई, इसके सिटिंग रुकन कौमी असम्बली ख्याल जमान और रुपये के लिए तो फातिहा क़ुरान ख़वानी कराई गई। उसके बाद की जानिब से कहा गया कि इस दौरान की रवायत रही है कि किसी भी मेंबर की वफात के बाद इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया जाता है। साबिक़ एतबार में समेत मौजूदा असम्बली में भी 5 बार इजलास मुलतवी होने की रवायत जो है वो बरकरार रही है। लिहाजा आज कौमी असम्बली का इजलास का एजेंडा अगले रोज तक जो है बढ़ाते हुए इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। अलबत्ता अदम एतमाद की तहरीक के मामले को आइन और कानून के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। जी ठीक है, राना तारिक बताएगा इस मामले पर अपोजिशन की जानिब से किसी रद्दअमल का इजहार किया गया, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से इससे पहले कहा जा रहा था कि हंगामा आराई की जाएगी और एहतजाज भी किया जाएगा अगर कार्रवाई को मुलतवी किया गया। तो अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से इजलास के बाद क्या रद्दअमल सामने आया? जी, नुक्ता इतराज पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से ये बार बार स्पीकर को इस्तदा की जाती रही कि मुझे माइक दिया जाए, लेकिन स्पीकर की जानिब से यही कहा गया कि ये रवायत रही है कि इजलास कोई भी सिटिंग मेंबर कौमी असम्बली फौत हो जाए तो उसकी एहतराम में जो है वो इजलास की कार्रवाई नहीं चलाई जाती, अगले दिन के लिए सारा एजेंडा जो है वो मौखर कर दिया जाता है। लेकिन जिसके बाद खदशा था कि जो खदशा अपोजिशन की तरफ से ये जाहिर किया है इजलास जो है वो लंबे अरसे के लिए मुलतवी ना कर दिए जाए, लेकिन 2 दिन का वक्फा दिया गया है। हफ्ता और इतवार वैसे ही नॉर्मल जो है वो छुट्टी है, और सोमवार के रोज जो है कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे तक जो है पीर के रोज मुलतवी किया गया है। स्पीकर अपोजिशन की तरफ से जो है बार बार यही रिक्वेस्ट की जाती रही कि स्पीकर से कि अदम एतमाद की तहरीक को आप एक दफ़ा टेक अप कर ले, उसके बाद बेशक इजलास जो है वो मुलतवी कर दीजिएगा। लेकिन स्पीकर ने जो है वो उनकी इस्तदा जो है वो नहीं सुनी, के बावजूद इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन अरकान की जानिब से नारेबाजी भी की गई, नारे लगाए गए, लेकिन स्पीकर ने जो है वो इजलास सोमवार की शाम 4 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। पीर की शाम 4 बजे तक के लिए इजलास मुलतवी किया गया है। राना तारिक, ये भी बताएगा कि इजलास में कौन कौन शरीक हुआ? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के अलावा अपोजिशन जमातों में से कौन कौन से रहनुमा इस इजलास का हिस्सा थे? जी, अपोजिशन की तमाम क़यादत, जितनी भी इत्तेहादी मुत्तहिदा अपोजिशन है, तमाम के तमाम अरकान जिस इजलास में शरीक हुए, माशवाए पीपल्स पार्टी के जो है वो रुकन कौमी असम्बली है वो दुबई में होने की वजह से इजलास में शरीक नहीं हो सके थे, लेकिन तमाम के तमाम अरकान जो है अपोजिशन में शहबाज शरीफ हैं, आसिफ अली जरदारी हैं, बिलावल भुट्टो हैं, राजा परवेज अशरफ हैं, और इसके साथ साथ सरदार अख्तर महंगल हैं, अमीर हैदर हो, तमाम अपोजिशन जमातें जितनी भी हैं तमाम के तमाम मेम्बरान जो हैं इस इजलास में शरीक हुए हैं। जी ठीक है, राना तारिक बताएगा जब इजलास की कार्रवाई चल रही थी अपोजिशन और हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से कोई तल्ख जुमलों का तबादला हुआ या सूरत हाल कंट्रोल में रही? जी, खदशा ये जाहिर किया गया था कि इजलास में कोई तलखी का माहौल पैदा होगा, लेकिन अमन तरीके से इजलास की कार्रवाई हुई, कोई तलख जुमलों के तबादले नहीं हुए। लेकिन जब जो ही इजलास में तिलावत कलाम पाक के बाद इजलास की मामूल की कार्रवाई का आगाज किया गया तो हुकूमती अरकान जो हैं, PTI के अरकान जो हैं, उन्होंने नारेबाजी की कि इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन अपोजिशन की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं दिया गया और ना ही कोई हुल्लड़बाजी की गई, ना ही कोई तलब जुमलों का तबादला किया गया। सुकून से आज इजलास की जो कार्रवाई है वो चलाई गई और पहले दिन
था, क्योंकि ये खदशा जाहिर किया गया था कि कोई भी जुमलों का तबादला हो सकता है किसी भी जानिब से, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हुकूमती अरकान भी अपनी नशिस्तों पर मौजूद रहे, अपोजिशन अरकान भी जो है वो कार्रवाई का हिस्सा थे और वो अपनी नशिस्तों पर मौजूद रहे। जी ठीक है राना तारिक, आप हमारे साथ ही रहिए, आपसे मजीद भी तफसीलात लेंगे। और नाज़रीन, अहम खबर यह है कि बिलावल भुट्टो से रुकने कौमी असम्बली अली नवाज शाह से अपोजिशन लॉबी में मुलाकात हुई है। आज़ाद रुकने कौमी असम्बली अली नवाज शाह ने तहरीक अदम-ए-एतमाद में अपोजिशन की हिमायत की यकीन दहानी करवा दी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे राना तारिक हमारे साथ मौजूद है। राना तारिक, इस मुलाकात का अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जजारी की जो है वो हुकूमती आज़ाद रुकन है, उनसे आज मुलाकात हुई है। उन्हें उनसे पहले भी ये रिक्वेस्ट की गई थी उनकी जानिब से, पीपल्स पार्टी के कायदीन की जानिब से, कि आप हमारा साथ दें, अपोजिशन की तहरीक का साथ दें, जिस पर आज बाज़ाब्ता तौर पर ये मुलाकात काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी, इत्तबा का शिकार थी, लेकिन आज जो है वो अपोजिशन लॉबी में उनकी मुलाकात हुई। सैयद अली नवाज शाह हैं जो आज़ाद रुकन हैं हुकूमती बेंचों के, उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने तहरीक अदम-ए-एतमाद पर जो है वो अपोजिशन की हमायत की यकीन दहानी भी करवाई। जी ठीक है राना तारिक, बताएगा क्या चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मजीद भी PTI के अरकान से मुलाकात हुई है? जी बिल्कुल, उनकी मुलाकातें जारी हैं। उनका मुनहरफ अरकान जो हैं उनसे मुलाकातों का सिलसिला जारी है। सिंध हाउस में भी हमने देखा कि उनकी मुलाकातें होती रही हैं और तमाम अरकान जिन्होंने जो पक्ष जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है वो मुलाकातें करते रहे हैं, लेकिन आज कोई बाज़ाब्ता मुलाकात नहीं हुई। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि जो मुनहरफ अरकान हैं उन अरकान में से कोई रुकन आज के इजलास में शरीक नहीं हुआ। ये अपोजिशन की हिकमत अमली है कि जो मुनहरफ अरकान हैं जो तहरीक इंसाफ से बागी हो चुके हैं, उनको ये कभी इम्कान है कि वो वोटिंग वाले दिन जो है असम्बली इजलास में लेके आए। जी ठीक, राना तारिक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। आपको बता रहे हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अहम मुलाकात की है और PTI के आज़ाद रुकने कौमी असम्बली के अली नवाज शाह ने तहरीक अदम-ए-एतमाद में अपोजिशन की हिमायत की यकीन दहानी बिलावल भुट्टो को करवा दी है। तो एक बार फिर से जिक्र करेंगे कौमी असम्बली के इजलास का। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने असम्बली का इजलास पीर 28 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दिया है और उनका कहना था कि रवायत है कि मरहूम रुकन के लिए फातिहा खानी के बाद इजलास मुलतवी किया जाता है। स्पीकर असद कैसर ने मजीद कहा कि तहरीक अदम-ए-एतमाद पर कार्रवाई आइन और कानून के मुताबिक चलाऊंगा। इससे मुतालिक मजीद तफसीलात बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, इससे पहले अपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा था कि अगर तहरीक अदम-ए-एतमाद पर पेशरफ नहीं हुई तो आज के इजलास में हंगामा आराई भी की जा सकेगी। ताहम स्पीकर कौमी असम्बली की कोर्ट में ये बोल था और उनकी जानिब से पीर तक के लिए जो है कार्रवाई मुलतवी की गई है, तो इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? स्पीकर कौमी असम्बली ने जो कुछ भी किया वो चूँकि आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक और पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक किया। उन्होंने बताया भी कि साबका अदवार में और मौजूदा दौर में जब भी कोई रुकने कौमी असम्बली वफात पा जाता है तो उसके बाद पहला इजलास उनके एजाज़ में या उसके मरहूम की याद में एक दिन के लिए मुलतवी किया जाता है और ऐसा ही हुआ। हफ्ता एतवार पार्लिमानी दिन नहीं है, माजी में हमें याद नहीं है कि कभी हफ्ते और एतवार को इजलास हुआ हो। ये अरकान असम्बली ने खुद तय किया हुआ है कि जुमे को हम आखिरी इजलास करेंगे, उसके बाद पीर को नया इजलास होगा ताकि वो अपने हल्कों में जा सकें। इसलिए मेरा ख्याल है चूँकि कोई बात खिलाफ रिवायत नहीं हुई तो अपोजिशन ने भी इस पर एहतजाज नहीं किया। लग ये रहा था जब हम देख रहे थे कार्रवाई के बिलावल भुट्टो साहब और शबाशी साहब अपने सीट पर खड़े हुए हैं, शायद वो कुछ कहना चाहते हों लेकिन स्पीकर ने उनको मौका नहीं दिया और बज़ाहिर लगता भी नहीं था, क्योंकि हमारी जिन अपोजिशन लीडरों से बात होती रही है पिछले हफ्ते में वो भी ये बात मानते थे कि पार्लिमानी रिवायत यही है कि स्पीकर इजलास मुलतवी करता है, उसने मुलतवी कर दिया है। अलबत्ता पीर को अगर ये इजलास फिर मुलतवी होता है और कार्रवाई का आगाज़ नहीं किया जाता तो फिर बदमज़गी हो सकती है। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक हुआ, कानून के मुताबिक हुआ।
इसलिए अपोजिशन ने कम से कम अंदर कोई शोर शराबा नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं की जो गैर पार्लिमानी हो। तो लगता यह है कि अपोजिशन की तवक्कुआत के मुताबिक इजलास मुलतवी हुआ है, इसलिए वो भी सोच कर आए थे कि अगर 1-2 दिन के लिए इजलास मुलतवी होता है तो हम एहतजाज नहीं करेंगे।